it's a really proud privilege for GNA University to have JC Jyoti amongst us. She is not only a women entrepreneur, but she is a lifeline of Phagwara city, a social worker, plus a mom of 2 kids. So here we have JC Jyoti, who will be talking about girl education, women empowerment, all over to JC Jyoti. So JC Jyoti, what do you think? Is female education really important for a nation to grow? Thank you so much, Disha ma'am, for inviting me and GNA University for this opportunity. Yes, of course, education is very, very important for any nation to grow. जितना ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਔਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ੀ ਲਰਨ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਫਰੋਮ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਸਪੀਕਿੰਗ ਓਨਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਨਿਸ਼ਾ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸੋ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਦਾ एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है नेशन दे ग्रोथ है। राइट। JC Jyoti, आप क्या कहते हो कि एक घर में अगर एक फीमेल है या एक मेल चाइल्ड है तो किसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पेरेंट्स बड़े फिनिकी हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमें ज़्यादा प्रिविलेज देना चाहिए अपने मेल चाइल्ड पे, बट देन दे फॉरगेट कि वी हैव अ डॉटर आल्सो इन द होम। सो व्हाट डू यू थिंक, एम्प्लॉयमेंट एंड गर्ल एजुकेशन, हाउ डू दे गो हैंड इन हैंड? आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को एक सही इंस्टीट्यूशन चूज करना क्या एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है? मुझे लग रहा है कि आज की डेट में इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों को देने के लिए। और पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि जब वो किसी इंस्टीट्यूट में वो दे रहे हैं अपने बच्चे को, वो इंस्टीट्यूट उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, क्या ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, क्या नेशन वाइड उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई थिंक जेंडर इक्वलिटी काफ़ी हद तक आ चुकी है। और ऐसा नहीं होता है कि घर में एक लड़का या एक लड़की है, हम लड़के को पढ़ा रहे हैं लेकिन लड़की को नहीं पढ़ा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये काफ़ी हद तक ये चीज़ अब पीछे रह गई है। चाहे हम रूरल एरियाज़ में भी चले जाए, आज की डेट में गर्ल्स भी उतना ही इम्पॉर्टेंट समझती है पढ़ाई को करना और उनके लिए एजुकेशन उतनी मस्ट हो चुकी है एंड दे आर वेरी स्मार्ट नाउ हाउ टू चूज एन इंस्टीट्यूट। Exactly said. Keeping the same view in mind, JC Jyoti, I need to ask that there are certain parents in the rural area wherein उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं, but then parents they are not ready and willing to send their child to the institution. So you being such a national figure, आपको क्या लगता है कि हम इन पेरेंट्स को कैसे हम इंस्टिगेट और इंस्पायर कर सकते हैं कि उनके बच्चे भी जो हैं बजाय घर में वही सिलाई कढ़ाई तो वो पढ़ते हुए भी कर सकते हैं? तो आपको क्या लगता है हम कैसे उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें और अपनी एजुकेशन को एम्पावर करते हुए अपने आप को और अपनी फैमिली को भी एम्पावर करें? डॉक्टर दिशा, आई एम श्योर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो इंस्टीट्यूट है GNA, वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज़रूर करते होंगे पेरेंट्स के लिए कि वो क्या अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहे हैं बच्चों के लिए। वो अगर वो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो क्या उनको आगे उनका क्या फ्यूचर है, आप कहाँ टाटा विप्रो जैसी जगह पे आप उनको कैसे उनकी प्लेसमेंट्स में हेल्प कर सकते हो, कैसे आपकी किन लोगों के साथ कोलैबोरेशंस है ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज पार्टनर्स जो आपके हैं उनके साथ आपका क्या कोलैबोरेशन है, आप ज़रूर उनको इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में बताओगे सो दे फील सिक्योर कि येस अगर हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ अपने बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं तो उन बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर है। JC Jyoti, इसी से एक और पॉइंट आता है, गर्ल्स अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं, मन समहाउ उनके पेरेंट्स उनको कहीं ना कहीं पर लेग पुल करते हैं उनका वो कॉन्फिडेंस को दे मार। सो आई नीड टू आस्क यू, कौन से ऐसे लाइफ स्किल्स होने चाहिए कि बच्चा जो है अपना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को अच्छे से होल्ड कर सके एंड वो जो चाहती हैं वो अच्छे से अपने पेरेंट्स पे कन्वे कर सके ताकि वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सके? डिसीज़न मेकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और एक आर्ट है ये जिसको हम कहते हैं
क्योंकि अगर एक वुमेन नहीं पढ़ी लिखी होगी और लाइफ में इतने डिसीजन होते हैं, चाहे वो घर एक हाउसवाइफ के लिए रह के ही क्यों ना हो, बहुत से डिसीजन लेने पड़ते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट चूज़ करना है। अगर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा है, कि क्या उसको ज़रूरत है कि वो किसी और क्लासेस को ज्वाइन करे। तो ऐसा डिसीज़न लेना, इंडिपेंडेंटली डिसीज़न लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अपनी बात को रखना आगे, वो थ्रू एजुकेशन आता है। जब हम एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो हम स्पीकिंग की एक, जिसको कहते हैं ना, एक कला हमें आ जाती है कि हमने अपनी बात को कितने इफ़ेक्टिवली रखना है अपने घर के किसी डिसीज़न में, और या हमने बाहर कहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक अच्छी एजुकेशन के थ्रू ही आती हैं। Keeping the same view in mind, JC Jyoti, then there is another thing. We always have been saying that decision making is an art, communication skills is an art. तो हमारे पास एक बहुत बड़ी बकेट होती है लाइफ स्किल्स की। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इवन जो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं बट स्टिल somehow because of their some constraints, maybe like financial constraints or the parents they are not willing. So what do you think those skills should be given to them, या वो कौन से ऐसे skills हो सकते हैं कि धीरे धीरे वो घर बैठे अपने आप को आउटशाइन करें and they can be a part of a good organization like GNA or any other doing? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि GNA यूनिवर्सिटी में भी ऐसे बहुत से आपके डिजिटल मोड होंगे कि जो आप उनको डिजिटली एजुकेट करते होंगे, कि अर्निंग करते करते भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे एज यू टोल्ड इन माई इंटरव्यू, मेरे पास भी बहुत लड़कियां हैं जो मेरे स्टोर पे वर्क करती हैं। दे वर्क टू अर्न मनी बट दे वांट टू स्टडी एज वेल, सो दे अर्न थ्रू द जॉब एंड देन दे स्टडी थ्रू द डिजिटल मीडिया, जिनके अंदर एक होता है कि नहीं, हमें अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट करनी ही करनी है। क्योंकि अब आने वाले टाइम पे जैसे हम सुनते हैं कि कई बार इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हम बच्चे की एडमिशन लेंगे, वी वांट टू नो द पेरेंट्स की क्या क्वालिफिकेशन है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो वो आने वाले जो हमारा फ्यूचर है, जैसे इंडिया का जो हमारा फ्यूचर है, हमारा यूथ है इंडिया का, वो तभी उनको डायरेक्शन देंगे अगर उनके जो पेरेंट्स पढ़े लिखे होंगे। एग्जैक्टली। सो ज्योति मैम, यही से एक और पॉइंट आता है कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा प्लेस्ड हो। पहले तो पेरेंट्स को इस कुकून से, उनके कंफर्ट जोन से निकालना कि लड़कियों को पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट। देन अगर बच्ची पढ़ लेती हैं, कुछ एक मुकाम तक पहुंचना चाहती हैं, वो लाइफ स्किल्स भी एक यूनिवर्सिटी उनको इम्पार्ट कर देती है। बट देन व्हेन इट कम्स टू प्लेसमेंट्स, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, यू बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग सेशंस, कि बच्चों में कौन से ऐसे ट्रेनिंग स्किल्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो अपने एक लेवल पे पहुंच सकें और एक ऑर्गेनाइजेशन उनको उस लेवल के लिए सपोर्ट करे? कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हमारी पब्लिक स्पीकिंग स्किल जो है, वो एक बहुत बड़ा आर्ट है। जब हमारी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होती है और उसके थ्रू जब हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक ऐसा स्किल है जो आपको बहुत अच्छा ग्रो करता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, बट हाउ ही और शी कम्युनिकेट विद यू, वो आपके साथ किस ढंग से बात कर रहा है, वो बहुत मैटर करता है। कई बार बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसने मेरे साथ बात जिस ढंग से की है ना, वो अपने आप में एक चीज़ इम्प्रेसिव है, वो इम्प्रेसिव लगती है। यस, तो कम्युनिकेशन स्किल इज प्ले अ बिग रोल इन एनीबॉडी टू डेवलप इंडिविजुअली। एग्जैक्टली। ज्योति मैम, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। You being a mom of 2 kids and then somehow you are a successful women entrepreneur, like everyone knows you, knows your family, they know how you have risen from a base to a very higher level, wherein even there's a change in your personality, your looks, your communication skills. So can you just share with the younger audience, हमारी जो females या जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए that they can also be a successful women entrepreneur? इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले जो है वो मेरे पेरेंट्स का है, और इसमें उन्होंने मेरे को एक अच्छा कंफर्ट जोन दिया कि मैंने अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया गया कि मैं क्या करना चाहती हूँ। शुरू से माय फादर इज़ माय इंस्पिरेशन। मैंने उन्होंने जैसे भी अपनी लाइफ में ग्रो किया एट द पॉइंट कहाँ पे वो आज है, तो शुरू से जब मैंने उनकी स्टोरी सुनी है या समझी है, द सेम थिंग आई थी, वो अर्न भी करते थे एंड ही स्टडी टुगेदर, सो ही अर्न्स एंड उन्होंने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी। सो उन्होंने मेरे सिबलिंग्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी कि पढ़ना है। माई सिस्टर इज़ मोर हायर एजुकेशन इन कंपेयर टू मी।
और मेरे में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का बहुत ज़्यादा होता था विद एकेडमिक प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़. आफ्टर दैट the education, my in-laws support me a lot for all those things, and now I transfer these things to my children as well. तो मैं उनको भी यही बोलती हूँ कि एकेडमिक के साथ साथ वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एज अ एक्टिविटी इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो हम जब बात करते हैं आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वो क्या करना चाहते हैं. आई पुश देम, येस यू वॉन्ट टू डू, येस गो अहेड. अब मैंने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में, देन आई गो टू द कंप्यूटर साइंस. माई पेरेंट्स अंडरस्टैंड एंड ही support me well. Okay, you want to do this, go ahead. But वो कहते हैं ना, वो he was pushing me and वो पीछे से he was मेरा पूरा टेक केयर भी कर रहे थे कि मैं क्या पढ़ाई कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ मुझे फ्यूचर में इसका फ़ायदा है. सो ओवरऑल it's with the family support where I am. So I'm sure you're blessed with good parents. Yes, so I'm blessed with the good parents and as well my in-laws family, my husband, my children. So everybody it's play important role. Teachers जो हमें बहुत अच्छा educate करते हैं life में, so it's play important. So ma'am, one last message before we wind up. What do you want to say about kids? Like when I say kids, I'm not specifically talking about females here. So let it be about our youth who wants to come, who wants to excel in all the fields and all the areas, but somehow they're not able to. So, a last inspiring motivational message. So my dear youth of India, the future of India, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ. It doesn't matter कि डॉक्टर इंजीनियर बन के ही आपकी एक रियल एजुकेशन है. एजुकेशन इज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन के बीच में. यू कैन बी अ गुड फैशन डिज़ाइनर, यू कैन बी अ गुड RJ, you can be good army officer, computer designer, graphics and also lots of opportunities है. आज की डेट में एजुकेशन में ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं तो ही हमारी एजुकेशन पूरी होती है. और आज की डेट में हमारे पास बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं और जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं डिजिटल थ्रू फिज़िकल मोड में. सो एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और बिना एजुकेशन के ना हम ग्रो कर सकते हैं, ना हमारा नेशन ग्रो कर सकता है, ना हमारी सोसाइटी ग्रो कर सकती है. अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत अच्छी लाइफ जिए तो हमारा एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है. सो कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन विद एजुकेशन. Thank you Jyoti ma'am, you have done and explained it wonderfully and I'm sure हमारे साथ जितने भी जुड़े participants हैं वो चाहे female student हो या male student हो, they have realized the importance of education and how we can excel in our life. So it's all about hiring yourself to the right campus and getting yourself placed in the right institution so that you can grow smilingly and happily. So thank you so much. Thank you Jyoti ma'am for joining with us. And I'm sure the children who have there attached with us, they're going to learn good things out of it. Thank you.